Prove that sin alpha cos beta minus alpha plus cos alpha sin beta minus alpha is equals to sin beta। ये क्वेश्चन विंटर 2011 एमएसपीटी एग्जामिनेशन से लिया है। हमें यहाँ पे sin अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू sin बीटा प्रूफ करना है। टेकिंग LHS sin अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b जैसा दिख रहा है। लेट कंसिडर a इज इक्वल्स टू अल्फा एंड b इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। अल्फा को a कंसिडर कर रहे हैं और बीटा माइनस अल्फा को b कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा sin अल्फा हो जाएगा sin a, cos बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा cos b प्लस cos अल्फा हो जाएगा हमारा cos a, sin बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये फॉर्मूला होता है हमारा sin a प्लस b का। sin a प्लस b में a का वैल्यू एंड b का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने a लिया था अल्फा, देयरफॉर अल्फा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, एंड b हमने लिया था बीटा माइनस अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है साइन बीटा, और यही है हमारा RHS। Hence we can say LHS is equals to RHS. Without using calculator, find the value of sin 150 degree, tan 315 degree plus cos 300 degree plus sec square 360 degree। ये हमें समर 15 MSBT एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। By using अलाइन एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम ईच एंड एवरी जो हमारा sin 150 है, tan 315 डिग्री है, cos 300 है, sec 360 डिग्री है, सबका इंडिविजुअली फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एंड जो भी हमें आंसर्स आएगा वो हम सब ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा sin 150 डिग्री, sin 90 प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। सिमिलरली tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 45 डिग्री। हमने यहाँ पे 350 में से 45 को माइनस किया तो मेरा आंसर 315 आ जा रहा है, इसके लिए हमने 2 पाई माइनस 45 डिग्री लिखा, माइनस 10 45 डिग्री, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस आ गया, एंड 10 45 का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर आंसर इज -1। cos 300 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। cos 300 का वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। इसी को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। 3 इंटू 90 इज 270, एंड 270 को हम रेडियन में 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। sec 360 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 360, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 1। sec 360 का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1। इसमें हम ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 150 का वैल्यू आया था मुझे 1/2, माइनस है तो माइनस, tan 315 का वैल्यू आया था -1, प्लस cos 300 का वैल्यू आया था 1/2, प्लस एंड sec स्क्वायर 360 का वैल्यू आया था हमें 1 अपॉन 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1। हम इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 2 1 जा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2, 1 + 2 3 + 1 4, 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2। सो माय आंसर इज 3। प्रूव दैट cos 510 इंटू cos 330 डिग्री प्लस sin 390 इंटू cos 120 डिग्री इक्वल्स टू -1। हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका फाइनल आंसर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी -1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS, एंड इसमें ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट फर्स्ट वन इज अ cos 510 डिग्री। cos 510 डिग्री को मैं 90 के या फिर 180 डिग्री के मल्टीपल में लेता हूं तो मुझे आ जाएगा cos 6 इंटू 90 डिग्री -30 डिग्री। 6 इंटू 90
550 माइनस 30, आंसर इज 510। अभी मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का इंटीग्रल फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। हम जब कभी भी ऑड नंबर 1 into 90, 3 into 90, 5 into 90 लिखेंगे तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, वो चेंज हो जाएगा। और जब हम इवन में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लाइक 2 into 90, 4 into 90, 6 into 90, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहेगा। जब आप उसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर से है तो हम कॉस को कॉस ही लिखेंगे। अभी मुझे उसका साइन कन्वेंशन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे बेसिक है आपको, ये होता है हमारा 0, ये होता है 180, दिस इज 90 एंड दिस इज 270 एंड दिस इज 360। यहाँ पे है 510। एक बार जब हम कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा 360। 360 में आपने वापस से 180 ऐड कर दिया, ये हो गया 540। 540 से आपने 30 माइनस किया है बिकॉज मेरा वैल्यू है 510। जो कॉस 510 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक होता है पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव कॉस 30। एंड द कॉस 30 का वैल्यू हो गया हमारा √3/2 एंड माइनस है तो माइनस एज इट इज cos 330। हम cos 330 को cos इंटू 4 इंटू 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। 330 है, 360 माइनस 30, एंड 360 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 90। यहाँ पे 4 मेरा इवन है तो इट मीन्स cos ही रहेगा। अभी मुझे जस्ट चेक करना है कि इसके आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा। 360 माइनस 30, 360 0, 180, 360। 360 माइनस मतलब मेरा क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, ये क्वाड्रेंट में आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे 30। एंड कॉस 30 का अगेन वैल्यू हमें पता है √3/2। साइन 390 डिग्री, साइन 390 को हम लिख सकते हैं साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, बिकॉज 4 into 90 is 360 प्लस 30, टोटल 390। यहाँ पे भी 4 है, दैट इज इवन नंबर, तो साइन को हम साइन ही रखेंगे एंड ये हो जाएगा 30, 1/2। कॉस 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, और वी कैन से π/2 प्लस 30। यहाँ पे π/2 और 90 है, ये चेंज हो जाएगा साइन में, और ये वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 30। एंड साइन 30 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। अभी मुझे ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू मिल गया। अभी हम इसको ये इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज LHS में पुट करते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ cos 510 इज माइनस √3/2, हमने जस्ट अभी भी निकाला था। एंड cos 330 का वैल्यू था √3/2 प्लस साइन 90 का वैल्यू है हमारे पास 1 एंड cos 120 का वैल्यू है -1/2। ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 एंड 2 into 2 इज 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा -3 -1, इट विल बी -4/4। ये दोनों कट जाएगा एंड माई आंसर इज -1, और हमारा राइट हैंड साइड भी -1 ही था। सो वी कैन से LHS इज इक्वल्स टू RHS। Without using calculator, 1032 degree plus 1088 degree divide by 1 minus 1032 degree into 1088 degree। समर 16 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MSBT के एग्जामिनेशन में। 32 की जगह A पुट करते हैं एंड 88 की जगह B पुट करते हैं। Therefore my equation will be 10A plus 10B divide by 1 minus 10A into 10B। और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 10A plus B का। हम अभी 10 एज इट इज रखेंगे और A एंड B का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 32 प्लस 88। A का वैल्यू है 32, B का वैल्यू है 88। 10 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। एंड वी नो 10 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करना है। 10 90 प्लस 30 डिग्री वी नो बाय यूजिंग allied angle transformation formula। 10 90 plus 30 is cot
30 और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसके लिए यहाँ पे माइनस माइनस एज इट इज, एंड कॉट 30 का वैल्यू होता है हमारा √3। Evaluate without using calculator 1066 degree plus 1069 degree divide by 1 minus 1066 into 1069 degree winter 14 MSBT examination। Again हम यहाँ पे let consider A is equals to 66 degree and B is equals to 69 degree। 1066 become a 10A plus 1069 become a 10B whole divided by 1 minus 10A इंटू 10B, एंड ये हमारा फॉर्मूला है 10A प्लस B का। अभी हम अगेन A एंड B का वैल्यू पुट कर देते हैं। 10A is 66 and B is 69 डिग्री 135 एज पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 10 90 प्लस 45 डिग्री, एंड वी नो 10 90 plus 45 is minus cot 45 and the answer is -1। Sum of 13, evaluate without using calculator 1045 minus 1040 divide by 1 plus 1045 into 1040। Again हम यहाँ पे let consider A is equals to 85 degree and B is equals to 40 degree consider कर लेते हैं। Therefore my numerical will be 10A minus 10B whole divided by 1 plus 10A into 10B, और ये हमारा फॉर्मूला होता है 10A माइनस B का। अभी हम A एंड B का वैल्यू जो हमने कंसिडर किया था ये पुट कर देते हैं। 10A is 85 and B is 45 degree। We know the value of 1045, that is 1।